Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that in the previous part we have already extracted the data table over there, filtered it with the help of a LINQ expression. So we have used a LINQ lambda expressions over there inside the previous part or the second part of the generate ALE reports dispatcher. Right. In this part, we will be adding all those data inside a queue and preparing a queue for the performer process as well. ओके सो भाई ये है यूआई पाथ पिज्जा है लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर गाइस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास वो हमने डेटा वहां तक पूरा कर लिया था प्रॉपर वी एक्सट्रैक्टेड अ सिंगल रो ऑफ डेटा इन आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम ठीक है यहाँ तक मेरा पूरा डेटा आ चुका है भाई जब आप खुद देखो हमारे पास ये प्रॉपर टेबल है WI4 डेटा इसमें है इन द सेकेंड पेज ठीक है ये डेटा है ये वाला ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मेरे पास एक डेटा है सॉरी नॉट दिस ये जनरेट एली रिपोर्ट फॉर द वेंडर भाई आपको पता है कि भाई मेरे पास WI ID भी है डिस्क्रिप्शन भी है टाइप भी है स्टेटस भी है एंड डेट भी है देखो डेट का मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्क्रिप्शन का मेरे पास इतना रिक्वायरमेंट नहीं है बट द मेन थिंग इज स्टेटस टाइप एंड द WIID दैट मीन्स वर्क आइटम्स ID तो इन तीनों को मैं कहाँ ऐड करूंगा आपके क्यू के अंदर ऐड करूंगा ठीक है तो आई विल बी जस्ट एडिंग अ न्यू XAML ओवर देयर ठीक है डिजाइन पे जाके हम यहाँ पे ऐड करेंगे REF I'll say generate ALE reports that is GYR just the abbreviation for the full form and I'll say adding to queue enter ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉपर जो मेरा डेटा है उसको मैं ऐड करूंगा क्यू के अंदर जाके ठीक है आई जस्ट से ऐड आइटम्स टू क्यू ऐड क्यू आइटम ठीक है ये है अच्छा यहाँ पे भी मेरे पास ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर है तो यहाँ पे मैं इन यहाँ पे मैं डाल दूंगा ऑर्क फोल्डर ठीक है और फोल्डर मेरे पास यहाँ पे आ गया है अगेन आई विल बी क्रिएटिंग एन अनदर इन आर्गुमेंट आई से क्यू नेम सिंपल ये क्यू नेम आ जाएगा यहाँ पे ये सब मैं बाहर वाले वर्कफ्लो से लेके आऊंगा जब मैं इसे इन्वोक करूंगा इसके अंदर जाके ठीक है एंड यहाँ पे मैं आता हूँ भाई आइटम इंफॉर्मेशन के अंदर एंड आपको पता है जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट में लिया था रेफरेंस यहाँ पे भी मैं टाइप के आपकी रेफरेंस लूंगा इट विल बी अ मेथड टू आइडेंटिफाई यूनिक क्यू आइटम्स ओवर देयर ठीक है अच्छा पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए की पे देखो आपका एक टाइप की डिक्शनरी है ठीक है जैसे डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एंड इन आर्गुमेंट तो यहाँ पे पहला मैं WIID लूंगा ओके जी WIID यहाँ पे आपको कोई स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है ये टेक्स्ट है यहाँ आपको लगाने की जरूरत है स्ट्रिंग भाई ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक आर्गुमेंट बना लूंगा एंड दैट विल बी ऑफ इन अंडरस्कोर ट्रेन आइटम ठीक है एंड दैट विल बी व्हाट क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग यूज कर रहे हैं आपका डेटा रो क्यों अभी हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेटा रो पे किया हुआ है राइट तो वी विल बी यूजिंग दैट स्पेसिफिक डेटा रो सिंपल भाई मैं इसको यहाँ पे पहले कर देता हूँ सेव अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब WIID मुझे चाहिए मेरे पास ट्रैन आइटम है जैसे ही मैं ट्रैन आइटम के बाद ब्रैकेट शुरू करता हूँ वो मेरे से पूछता है कॉलम तो भाई कॉलम यहाँ पे कौन सा है मेरे पास कॉलम मेरे पास है WIID क्यों ये सब प्रॉपर मेरे पास एक डेटा टेबल के अंदर और डेटा टेबल के अंदर से अब एक क्या है निकल के आई है रो रो के ऊपर भी कॉलम्स लिखे होंगे ना कौन कौन से कॉलम्स है टिम्पल तो मैं यहाँ पे डालूंगा आपका WIID ये ऑब्जेक्ट में है मैं इसको बना दूंगा स्ट्रिंग पे डॉट टू स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू डॉट टू ठीक है ओके सेकेंड आई से टाइप भाई कौन सा टाइप का है वैसे देखो हर आपके टाइप WI4 ही है बट जस्ट फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस विल बी सेइंग टाइप and I'll just copy this whole expression put it over here okay and I'll just say type simple अच्छा और क्या चाहिए मुझे टाइप हो गया स्टेटस भी चाहिए यस जी बिल्कुल स्टेटस भी चाहिए होगा हमें TATO भाई कौन सा स्टेटस है ओपन है क्लोज है जो भी है कंप्लीटेड है सक्सेसफुल है जो भी वहां पे स्टेटस है मतलब स्टेटस ठीक है ये तीन चीजें मुझे अपने
क्यू के अंदर देखने को चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो मैं एक लॉग मैसेज लगा देता हूँ, ठीक है, राइट। I'll say adding the blue वर्क, ऐसे लिख देते हैं वर्क आइटम, ऐसे करके I'll just concatenate, ठीक है, इन run item to IID and string, राइट। ऐसे करके मैंने इसे कंकैटिनेट कर दिया है। ये स्ट्रिंग है प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर है यहाँ पे, इसको भी स्ट्रिंग है, मतलब एक ही आपका प्रॉपर स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए पूरी लाइन, तभी वो लेगा, ठीक है। एडिंग द वर्क आइटम इतना है जो भी है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे मुझे लिखना है रेफरेंस, तो भाई आपको पता है WIID यहाँ पे यूनिक पैरामीटर है, मैं उसे लूंगा आपके रेफरेंस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा अगेन इन ट्रान आइटम, आई जस्ट से WIID एंड डॉट टोस्ट, ठीक है। तो मैं, मेरे क्या है यहाँ पे मेरा क्यू नेम आ जाएगा, जो भी क्यू नेम है, ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर, ऑर्ग फोल्डर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब मैं अपने ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर जाऊंगा फटाफट, ठीक है, एंड आई चेक वेदर आई हैव दैट स्पेसिफिक क्यू और नॉट। नहीं है मेरे पास, मैं बना लेता हूँ, नो इश्यूज। आई जस्ट से REF-GYR, ठीक है, परफॉर्मर क्यू, एंड एनफोर्स द यूनिक रेफरेंसेस ओवर देयर, गॉट इट, क्योंकि मुझे यूनिक रेफरेंस चाहिए ही चाहिए। एडेड, ठीक है, ये जो मेरा नाम है GYR मीन्स जनरेट ईयरली रिपोर्ट्स, आई एड इट टू माई कॉन्फ़िग, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे एंड आई विल एड इट ओवर हियर। देखो इसको मैं या तो एसेट पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या तो क्या है मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई जस्ट से पहले मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या, क्रिएट दिस परफॉर्मर क्यू, अच्छा ये चीज मैं यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी, आई जस्ट से कट एंड यहाँ पे मैं ऐसे डाल, ठीक है। ये वैसे ऑर्केस्ट्रेटर की क्यों होती है, तो एक काम करते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, भाई इसको हम डिलीट कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस वाला कंसेप्ट है हमारे पास, मतलब जो लॉजिक लगा हुआ है यहाँ सिर्फ सेटिंग शीट के लिए बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टेंट्स में भी है ऐसा, एसेट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। एसेट्स में आपको हर चीज एक एक लाइन के बाद, एक एक रो के बाद डालनी पड़ेगी, तो एरर दे देगा वो, वहाँ पे डॉट नल वाला वहाँ पे फंक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा परफॉर्मर क्यू नेम, दैट्स इट, ठीक है, ऐसे करके परफॉर्मर, ठीक है जी, ये आपका डन है। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। आई विल से दैट, इसको मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी, एंड आई जस्ट से परफॉर्मर क्यू नेम, ओके, दिस विल बी इट, परफॉर्मर क्यू नेम, बस सिंपल ऐसे मैंने डाल दिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल बी, सॉरी, आई विल बी कॉलिंग इट ओवर हियर। मैं मेन में जाऊँगा फिर से, ठीक है, आई विल गो टू द जनरल बिजनेस प्रोसेस एंड इनसाइड द प्रोसेस ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे जाके इन्वोक प्रोसेस वर्कफ्लो, मैं अपने ये वाला जो प्रॉपर मेरा है एडिंग टू क्यू, आई विल एड इट ओवर हियर, आई विल जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इन ट्रान आइटम विल बी गिवन इन ट्रान आइटम आर्गुमेंट इन क्यू नेम। अब भाई ऑब्वियसली मेरा क्यू नेम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं ऐसे डालूंगा, डू लाइक दिस, ठीक है। ऑर्ग फोल्डर, व्हाट इज द ऑर्ग फोल्डर ओवर देयर, यहाँ पे आई जस्ट चेक इनसाइड द दिस, ये है मेरा ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर नेम,
ठीक है जी, एंड इसको मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर, मतलब जो भी है प्रॉपर मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। या एक और हम काम कर सकते हैं, इसके बदले ना, ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर के बदले ना, व्हाट आई कैन डू, सॉरी, इसको मैं जस्ट डिलीट इट एंड यहाँ पे या यहाँ पे लिख दो, आई कैन से क्यू फोल्डर नेम। ठीक है, डेवलपमेंट एंड यहाँ पे लिख दूंगा क्यू फोल्डर नेम, सिंपल राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आई नीड टू कॉल द की टू गेट द वैल्यू, राइट। एंड ये एसेट्स नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं ऐसे लूंगा यहाँ पे एंड सेव, सेव अगेन सेव। ठीक है, ये पार्ट मैंने डन है प्रॉपर। अब मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ डिबग, इसको मैं कर रहा हूँ बंद एंड आई ट्राई टू रन इट। चल लेट्स सी। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे मुझे चेंज करना है, राइट। वन सेकेंड, आई क्विकली चेंज इट ओवर हियर एज वेल। वाज द नेम दैट आई गिव, क्यू फोल्डर नेम, राइट, name. I hope this is the one. Let me quickly check it. क्यू फोल्डर नेम, ठीक है, कूल। ये तो ये आपका, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं ऐसे करके, जैसे डिबग, लेट्स सी गाइस। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये है मेरा प्रॉपर वर्क आइटम्स ओपन। टू अवॉइड एनी टाइम आउट इश्यूज आई हैव क्रिएटेड अ लॉग आउट, ऑलवेज लॉग आउट। ठीक है, जब भी इनिट पे जाएगा लॉग आउट पहले करेगा एंड देन वो उस पर लॉग इन करेगा। हो सकता है कोई टाइम आउट हो गया हो, तो ऐसा ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, गोइंग टू द वर्क आइटम्स पेज नाउ and extracting all those data from the data table and putting it inside a data table variable over here. ठीक है, चलो let's see. 8 9 10 11, देखो यहाँ पे क्या, इट शुड बी डायनामिक। वाई डायनामिक? बिकॉज आपके हो सकता है अगर आप नेक्स्ट डेटा लोड करो एक्मे सिस्टम 1 से, यहाँ पे 11 के बदले 20 पेज हो, 100 पेज हो, 1 लाख पेज हो, 2 पेज हो, 1 पेज हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कोई पेज ना हो। ठीक है, क्योंकि वर्क आइटम्स है, ऑलवेज देयर विल बी सम पेजेस ओवर देयर, right, to extract the data from. So now we are extracting all those data, filtering it for WI4 items and pushing it inside the queue. तो इस वीडियो में हमने देखा है कि भाई कैसे हम डेटा को पुश कर सकते हैं इनसाइड ऑफ क्यू विद अडहेरिंग ऑल दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर देयर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेटा आ गया है। इफ आई विल क्विकली गो इनसाइड द इमीडिएट पैनल एंड से आउट transaction item, so you can say that our item is WI4 properly filtered and all those specific row is that WI4 item ओपन है। डेट क्या है, जनरल डेली रिपोर्ट फॉर वेंडर है, WID सब मेरे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है। ठीक है, ओके, आई जस्ट प्रेस कंटिन्यू। अच्छा, हम लोगों ने, सॉरी, हम लोगों ने राउट नहीं किया, लाइक वी फॉरगॉट टू राउट द डेटा। राउट मतलब जो चीज ये है, जैसे मैं प्रोसेस ट्रांजेक्शन में जा रहा हूँ, राइट, आई नीड टू गिव द डेटा टू दैट स्पेसिफिक वेरिएबल एज वेल, और वेरिएबल और आर्गुमेंट देख सकते हो यहाँ पे आप। तो आई जस्ट से ट्रांजैक्शन आइटम सेव। ठीक है, एंड लेट्स क्विकली चेक, यहाँ पे सब वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास। Yep, we have all those values available over there. Quickly go to get transaction data main part, second, and यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ इनसाइड ऑफ दिस। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे, बिकॉज देखो जब भी आप चेक चेंज करते हो ना अपने वेरिएबल टाइप को, तो इट विल बी अ ब्लैंक वैल्यू ओवर देयर। ठीक है, वो आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अब
इट इज सेट, सेव हो गया है। नाउ आई क्विकली रन द प्रोसेस इन द रन मोड, लेट्स सी। ठीक है, क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए बार बार, एंड इट विल बी ऑल्सो डीलिंग विद लिटिल बिट ऑफ फास्टर रन टाइम्स, यू कैन से। तो यू कैन से इट इज, सी इट इज प्रॉपरली लॉगिंग इट आउट, लॉग आउट कर रहा है पहले वो, logging it again, going to the work items page, extracting the data from the data table over there, yeah, table over there, and converting it into a data table, right? Right, so it takes a few seconds to add it into the data table as well, right? Let's see. Okay, it is now adding the data. आप देख सकते हो एडिंग द वर्क आइटम्स, हमारे पास जितने वर्क आइटम्स है उसने आई थिंक ऐड कर दिए हैं। एंड यहाँ पे इफ आई गो टू द orchestrator queues, refresh my queue, go inside the gyr queue, so you can see that we have all those WIIDs as a reference, and we have all those items as a new queue item over there. WI4, let's see, WI4 as well, because see हमने link वहाँ पे use की थी, which is a very faster way to do those all those process over there. ठीक है, अब देखो मेरे पास WIID आ गई, टाइप आ गया, स्टेटस आ गया, ओपन, everything is there. अब inside the performer we'll have to just do nothing inside the init part. हम again library use करेंगे, the same library, and get transaction में मुझे कुछ नहीं करना है because we are using the queues over there. हम लोग वहाँ पे क्या है, queue use करेंगे, and जब आपको पता है guys, जब हम queue use करते हैं तो we don't have to do anything inside of get transaction data. It will just be picking the data one by one, putting it inside the process transaction. जो भी करना है खेल पूरा यहाँ पे, काफी जैमल्स बनेंगे इसके अंदर इनसाइड द प्रोसेस, बिकॉज हम अब करने वाले हैं आपका शुरू परफॉर्मर। यस, यू हर्ड मी राइट, वी विल बी स्टार्टिंग द परफॉर्मर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई वांट इट टू बी ग्रैनुलर वीडियोस गाइस, ठीक है, ताकि देखने में इजीनेस हो, बोर ना हो, मोनोटोनस ना हो, ठीक है, बोरियत ना आए आपको कभी भी देखते हुए, बस ये कि यार क्या है, बड़ा बड़ा वीडियो बना देता है, समझ में तो आता है नहीं, इतना लंबा लंबा वीडियो किसी को भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई ये है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में जो डेटा हमारे पास पिछले वीडियो से आया था, ठीक है, उसको हमने क्यू में डाला, एंड वी हैव सक्सेसफुली अपलोडेड ऑल दोज आइटम्स इनसाइड दिस, बस इनसाइड द परफॉर्मर क्यू, परफॉर्मर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो बनेगा, जो मेन काम करेगा प्रॉपर, एक एक आइटम पिक करेगा, उसमें परफॉर्म करेगा, एंड विल सी हाउ इट गोज अहेड। ठीक है, चलो, तो विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच जो भी लाइक करता है, क्वेश्चंस पूछता है और सब्सक्राइब करता है, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलो, हैप्पी ऑटोमेशन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।